हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूपी टेट के पेपर फर्स्ट संस्कृत भाषा के बारे में, जहां हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कौन सा स्वर हास्य नहीं होता है। तो हमारा लिर, रिर, उ और औ। हमारा जो उत्तर होगा वो स्टार है इसमें दिया हुआ, क्योंकि इसमें आपका जो आंसर की आई थी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं था, लेकिन इसमें रिर दिया रहेगा। आंसर नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि सहयोगते प्रधाना सूक्ति में किस व्यक्ति का बोध होता है। तो इस व्यक्ति में हमारा तृतीय व्यक्ति का बोध होता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पाई और मात्रा का बात हो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति की चर्चा की जाती है। वाल्कापि, वाल्कापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें हम बालक और अपि का लगाएंगे तो हम बा बनता है, ओ और आ मिलकर के क्या बनता है, बा। तो आंसर नंबर हमारा 2 इज करेक्ट होगा और दूसरा आंसर हमारा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि बगले को संस्कृत में क्या कहते हैं। कपोत, चटक, वका और काक। तो काक भी नहीं होगा, कौवा होता है, और कपोत कबूतर होता है। तो बगले का इसमें क्या होगा, बकहा माने बगला। आंसर नंबर 30 राइट। अब हम बात करेंगे हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या है हरे क्रुद्धति में हरे में कौन सा कारक है। तो इसमें हमारा संप्रदान कारक होगा, जो कि प्रथम व्यक्ति के उपरांत हरि के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। छठा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अश्मदि शब्द का षष्ठी और बहुवचन रूप बताइए। तो क्या होगा हमारा अस्मत् के लिए, अगर हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं तो हमारा आएगा न, क्योंकि इसमें बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा इस राइट आंसर होगा। रमा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है कि रामा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या है। ये हमारा रामये, रामा, रामा, रामये। हम जो पहला होगा चतुर्थी का होगा, इस तरह से ये दिया रहता है। जो चौथा हमारा होगा अय की मात्रा यहाँ लगी होती है औ की, वो हमारा एक वचन में प्रयोग होगा। अच्छा, आप सभी को इसी के साथ बता दूं, ये जितने भी शब्द रूप हैं इनको याद करने की एक आसान ट्रिक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ एक ही बार में या एक ही बार याद करने से आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 हमारा बोलता है कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है। तो पितृ का होगा पितरी, यहाँ सप्तमी रूप है और एक वचन है, तो ये हमारा एक वचन यहाँ रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इक प्रत्याहार। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है कि वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कितने वर्ण आते हैं। तो इसमें हमारा आता है ई, उ, रिर और लिर। ये सब हमारे एक प्रत्याहार में ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट इज राइट आंसर, ये हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां हमारा क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि माहेश्वर जो सूत्र हैं इसकी संख्या कितनी होती है। और माहेश्वर सूत्र की संख्या सभी को पता है कि 14 होती है, जो कि भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र, इन्हीं को महर्षि पाणिनि ने इन्हीं से जो निकाला है, वो हमारे प्रत्याहार इसी से निकाले गए हैं, जो कि 22 हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, कीड़ा का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप बोल के देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मूर्धा होगा, ना तो नासिका है, ना ही ये कंठ से बोला जाएगा और ना ही ये तालु से बोला जाएगा, इसे मूर्धा से बोला जाता है। इसीलिए इसे क्वेश्चन नंबर चौथा विकल्प हमारा सही होगा। आंसर नंबर 12 हमारा क्या बोलता है कि चौराभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास के विभक्ति का है। तो इसमें क्या कह रहा है, अरहम संख्या की, तो ये पंचमी होगा।
ना को तृतीया भी नहीं होगा, चतुर्थ भी नहीं और तृतीया भी नहीं। इसमें हमारा 12वें का पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि प्रत्यय शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो इसमें न जहाँ दिया रहेगा वहाँ हमारा द्वितीया बहुवचन सही होगा। तो 13वें का तीसरा विकल्प सही है। नधा नध शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो इसमें नध जहाँ विसर्ग दे रही हैं तो वहाँ हमारा पहला और बहुवचन होगा नधा नधा नधम, तो यहाँ विसर्ग दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि वर्णवती हिंदी संख्या का बोधक है। तो इसे हम कहते हैं 96 या 96 को संस्कृत में षड़वती कहते हैं या 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वें का तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। अब भवत जो शब्द है इसमें क्रियापद में प्रयुक्त लकार और पुरुष वचन क्या होगा। तो भवत का हमारा जो होगा भवत, जहाँ पर ता आता है या जहाँ लोड आगे की जाए तो वहाँ हमारा लोड लकार और ये मध्यम पुरुष वचन बहु होगा, क्योंकि ये समान शब्द है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज 16वें का चौथा विकल्प सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है कि सर्वनाम शब्द नहीं है। तो सर्वनाम शब्द हमारा अपि नहीं है, बाकी हमारे सभी सर्वनाम में आते हैं। नहीं को अंडरलाइन करेंगे एग्जाम में, इससे हमें ध्यान रहे वो हमसे क्या पूछ रहा है। अब क्या है, स्वाति शब्द प्रयोग के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति यूज होती है। तो इसमें हमारी चतुर्थ विभक्ति यूज होती है। तो 18वें का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हमारा नमा होगा कादम्बरी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है। उसके रचनाकार है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि महाकवि कालिदास द्वारा विचरित नाटक क्या है, जो उन्होंने लिखा है तो उसका क्या होगा। ना तो ये रघुवंशम है, ना कुमार संभव है, ना ही मेघदूत है। ये होगा मालविकारि मित्रम, ये उन्होंने इसका विचरित नाटक लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का है, अब संधि के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है कि व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। जो व्यंजन संधि है उसका उदाहरण बताइए। तो उसका उदाहरण होगा हमारा सज्जन। अगर सज्जन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये व्यंजन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द। उत्तम जो पुरुष है उससे संबंधित सर्वनाम शब्द क्या है। वो हमारा पहला होगा 22 का पहला सही विकल्प है वयम। न तो युवाम है, न शाह है और न तस्मनी है। ठीक है, ध्र क्या पूछ रहा है 23 नंबर में, द्र धातु में रिक्त नहीं रिक्त प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो यहाँ पर धृति हमारा हो जाएगा, इसमें धृत ना की ना आधा ना लगा है, इससे हमारा 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो छंदानुगत शिक्षा प्रणाली होती है। जो छंदानुगत शिक्षा प्रणाली कहाँ होती है, वो होती है हमारी पद्य की। ठीक है, ना कि गद्य की और ना ही कथा की। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 बोलता है कि शुद्ध वाक्य है। हम 4 वाक्य पढ़ेंगे। क्या, अहम गच्छाम, अहम गृहम गच्छति, स गृह गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति, तो तुम गृहम गच्छसि। तो हमारा शुद्ध वाक्य यही होगा। क्या है ये 25 का विकल्प नंबर 4 हमारा सही होगा। शुद्ध वाक्य है हमारा त्वयं गृहम गच्छसि। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा वनेपि पदे का संधि। तो वनेपि पदे में कौन सी संधि है हमारी, इसमें पररूप संधि है, जहाँ 2 की मात्रा दी रही हो। संधियाँ 2 आपकी बताई थी, पररूप और पूर्व रूप। इससे एग्ज़ाम पेपर में बहुत अधिक क्वेश्चन आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसके लिए ज़रूर याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27। ये पूछता है कि नीति मार्ग के न परिणाम गण्यन्ति।
मतलब इसमें क्या पूछ रहा है वो कि नीति मार्गे प्लुलिंग क्या है, वो हमारा क्या होगा, कुलीना। ना तो जना होगा, ना सेवक, ना बल का होगा, यहाँ बात कर रहा है मार्ग के लिए, तो कुलीला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28। ये पूछ रहा है तथैव, क्या हो, तत्रैव, तत्रैव हो या हमारा थैव हो। इसमें सबसे पहचान है, दो की मात्रा आते ही आपको वृद्धि संधि को लॉक कर देना है। तो 28 का पहला विकल्प सही है, जहाँ पर दो मात्राएं एक ही शब्द पर दी हों वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। संस्कृत में आयुर्गुहा वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3, नहीं सॉरी, संस्कृत में आयुर्गुहा शब्द की संख्या 4 होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में चर्चा करेंगे। 30 हमारा पूछ रहा है कि अनुरूप में समास है, अनुरूपम, अनुरूपम में समास है, तो ये समास होगा हमारा अव्ययी भाव समास। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को